वालेकुम जनाब। रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ में एक और मज़ेदार सी रेसिपी कहिए या टिप कहिए आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। तो दूध हो गया है बहुत महंगा, देसी घी लेना हर एक के बस की बात नहीं रही। घर पर किस तरह से मैं बनाती हूँ मलाई से देसी घी, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी रेसिपी। तो देखते रहिए रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपी। दूध को उबालने के बाद जो उसके ऊपर मलाई जमा होती है, जिसे बलाई भी कहते हैं, हमने उसे कर लिया है एक कंटेनर में या एक बॉक्स में जमा। आप इसके अंदर अपने 1 महीने के लिए 1 हफ्ते का दही, 1 हफ्ते की मलाई जो है जमा कर सकते हैं। दूध में से इस तरह से आपने मलाई को निकाल लेना है और एक बॉक्स के अंदर डालते जाना है। इस तरह से दूध में से मलाई निकाल कर आप इसे तकरीबन महीने भर जो है मलाई को जमा कर सकते हैं। मैंने इस तरह से कर लिया है दूध से मलाई को जमा। मैं इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ लोहे की कढ़ाई या लोहे का बर्तन, जिससे जो है आपकी जब मलाई पक जाती है तो वो आराम से निकालना बहुत आसान हो जाती है। अगर आप किसी और बर्तन में इसे यूज़ करेंगे बनाने के लिए तो उसके अंदर बहुत सारी मलाई जो है बर्तन में चिपक जाती है। इस तरह से हम अपनी सारी मलाई इस कढ़ाई में या आप अपने खुले बर्तन में या जिस बर्तन में भी आप मलाई से घी निकालना चाहते हैं उसके अंदर आप शामिल कर लेंगे, उसमें डाल देंगे। तो बॉक्स को कर लिया है मैंने अच्छी तरह से साफ। इसमें से सारी मलाई मैंने डाल दी है इस बर्तन के अंदर। अब इससे मैं रखूंगी चूल्हे पर हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए। तो चूल्हे की आंच आप देख सकते हैं बहुत मीडियम से भी लो है, मीडियम लो पर ही इसे हम रखेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर इसे रखने के बाद हल्का सा हिलाऊंगी। आप भी इसे हल्का सा हिला लीजिएगा ताकि इसके अंदर जो है वो अच्छे से जो है वो नरम पड़ जाए और उसके बाद इसे पकने के लिए रख दीजिएगा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, इसे हल्की आंच पर पकने दें और तकरीबन ये आधे से 1 घंटा लेगा आपका पकने के लिए। और उसके बाद जब ये ऑयल निकलेगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 से 10 मिनट के बाद इसको देखकर हल्का हल्का सा चम्मच चला लीजिएगा और इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। नीचे से रेड होना शुरू हो गया है, ये इस तरह से पकाया जाता है मलाई को। जो घर पर बना हुआ घी खाना पसंद करते हैं, देसी घी खाना पसंद करते हैं, उनके लिए है ये। इसी तरह से हम जो है तकरीबन इसको आधे पौने घंटे तक पकने देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा और इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखते रहिएगा। गरम बर्तन के अंदर मैं सारे ऑयल को निकालूंगी। इसकी मलाई को छानने के लिए मैं इस तरह की एक जाली यूज़ कर रही हूँ। आप भी इस तरह की कोई भी जाली यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको ठंडा होने के लिए रखें और उसके बाद आप स्ट्रेन कीजिएगा अपने किसी स्ट्रेनर की हेल्प से। और ये सारी मलाई मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरह से बहुत आराम से, बहुत आसानी से जो है सारी मलाई में से घी निकल आता है और एक्स्ट्रा मलाई ऊपर रह जाती है। बार बार छानना नहीं पड़ता, छोटी छन्नी से थोड़ी प्रॉब्लम होती है छानने में। अब इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से मैं स्ट्रेन होने दूंगी, सारा ऑयल इसके अंदर से नीचे निकल जाएगा और बहुत आसानी से मैं अपने कंटेनर में, अपने बॉक्स के अंदर इसको शिफ्ट कर लूँगी। दोबारा इसे मुझे छानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत आराम से, बहुत आसानी से जो है इसे अपने बॉक्स के अंदर, अपने कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। तो रात भर के लिए इसे मैं होने दूंगी ठंडा। आपको दिखाऊंगी रात भर इसको रखने के बाद सुबह इसका बिल्कुल घी जैसा, वाइटिश घी जैसा जो लुक आएगा वो आप देखिएगा। इसे इस्तेमाल कीजिए अंडा फ्राई के लिए, पराठे बनाइए, देसी घी का इस्तेमाल कीजिए अपने तड़कों के अंदर। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद अच्छी और दिलचस्प रेमेडी और रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहिए रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़।